नकाशीब हुई बाधित। मौसम विभाग ने पहले ही किया था अलर्ट। सोशल मीडिया में पोस्ट हो रहे दुरुपयोग को लेकर बोले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, कहा अपनी सकारात्मक पोस्ट से दुष्प्रचार का जवाब देना। उत्तरकाशी के भैरव घाटी में बनेगा देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। 5.5 करोड़ की लागत से बनेगा तेंदुआ संरक्षण केंद्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संस्कृति दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। समस्त प्रदेशवासियों को संस्कृत दिवस एवं संस्कृत सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं। 3 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर संपूर्ण देश में संस्कृत दिवस मनाया जाएगा। संस्कृत भाषा हमारे राज्य की दूसरी राजभाषा होने के साथ साथ भारत के प्राचीन ऋषिमुनियों की भाषा भी रही है। यही संस्कृत भाषा हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान की भाषा भी रही है। केंद्र सरकार में नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपाय निश्चित किए गए हैं तथा राज्य सरकार भी संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। संस्कृत भारती भी संस्कृत सप्ताह के अवसर पर राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अतः संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में लगे समस्त कार्यकर्ताओं को भी हार्दिक बधाई देता हूं। एक बार पुनः आप सभी को संस्कृत दिवस एवं संस्कृत सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। बहनों भाइयों नमस्कार। 3 अगस्त रक्षाबंधन का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं सभी उत्तराखंड वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रक्षाबंधन ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ त्योहार है। हम प्रतिवर्ष इस त्योहार को बड़ी खुशी के साथ, आत्मीयता के साथ मनाते आ रहे हैं। सभी को अपनी बहनों का इंतजार रहता है। देहरादून में भी मुख्यमंत्री निवास पर बड़ी संख्या में हमारी बहनें इस अवसर पर रक्षा बांधने आती थी और अपना आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं मुझे प्रदान करती थी। इस वर्ष परिस्थितियां बदली हैं। सैकड़ों बहनों की राखियां मुझे पहुंची हैं। निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद उन राखियों के साथ मुझे प्राप्त हुआ है। मैं सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस अवसर पर उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। रक्षाबंधन पर हमारी सरकार ने सभी प्रदेशवासी बहनों को निःशुल्क परिवहन निगम की बसों में आने जाने की सुविधा दी है। वहीं हमने जो हमारी किशोरियां हैं उनके लिए हम बहुत जल्दी सैनिटरी नैपकिन योजना ला रहे हैं। आज हमारी सैकड़ों बहनें बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा तमाम जो हमारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, चंडी देवी मंदिर है, मनसा देवी मंदिर है, गर्जिया है, जागेश्वर धाम है, वहां पर प्रसाद बनाकर अपनी आजीविका चला रही है। सरकार ने उनको मौका दिया है कि स्थानीय जो हमारे उत्पाद हैं उनसे हम प्रसाद तैयार करके और जो श्रद्धालु आते हैं वो उसे भगवान को उसका भोग चढ़ाए। इसी तरह से हमने अपने राज्य की महिलाओं के लिए और जो महिला समूह हैं उनके लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के हम दे रहे हैं ताकि बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उनको
छोटी मोटी मदद के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता न हो। 3 लाख रुपए तक का ऋण अगर कोई व्यक्तिगत रूप से लेना चाहता है, उसमें भी बिना ब्याज के ऋण उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। हम इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। आज जब हम महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो बहुत जरूरी है हमारी बहनें शिक्षित हों, हमारी बेटियां शिक्षित हों और वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने। इसी दिशा में सरकार ये प्रयास कर रही है। आज रक्षाबंधन के अवसर पर जब कोरोना के कारण हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, सामूहिक रूप से अपने त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, ऐसे में भी हमारी हजारों आंगनबाड़ी बहनें, आशा बहनें फ्रंट लाइन में रह करके और कोरोना से बचने के लिए और बचाने के लिए अपने आप को जोखिम में डालकर इस काम को कर रही हैं और हमें सतर्क करने का काम कर रही हैं, हमें स्वास्थ्य प्रदान करने का काम कर रही हैं। मैं आज रक्षाबंधन के अवसर पर जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, कार्यकर्त्रियां हैं और जो हमारी आशा बहनें हैं, उन सबको 1,000 रुपया सम्मान निधि देने की घोषणा कर रहा हूं। मेरे उन सभी बहनों के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। वो स्वयं भी स्वस्थ रहें, तभी वो सबके स्वास्थ्य का ख्याल रख सकती हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार के निवास पर ग्राम बरा में जिला पंचायत द्वारा 2 करोड़ की लागत से बनाई जा रही आरसीसी मार्गों का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। मंत्री धन सिंह रावत के जिला अध्यक्ष रेणु गंगवार के निवास पर पहुंचने पर स्वागत हुआ है और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के उच्च शिक्षा, सहकारिता, दुग्ध विकास मंत्री और जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार ने संयुक्त रूप से बरा गांव में बनी आरसीसी रोड का उद्घाटन किया है। इस दौरान धन सिंह रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा है कि जब रोजगार योजना में 3 बड़ी चीजों को लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा है कि दुग्ध डेयरी में सरकार 25 से 50% तक छूट दे रही है। पहला तो यह है कि अगर कोई डेयरी लेना चाहते हैं तो हम 3 गाय, 5 गाय, 50 गाय की डेयरी दे रहे हैं और ये भी 25 से लेके 50% डिस्काउंट में दे रहे हैं। और जो भी वो दूध डेयरी को देगा 4 रुपये सरकार प्रोत्साहन राशि उसको भी देगी। और साथ में जो हमारा साइलेज है, पशु आहार है, वो भी 50% डिस्काउंट में दिया जा रहा है। और 20,000 दुधारू पशु इस बार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत दिए जाएंगे। और मुझे लगता है कि इससे डेयरी व्यवसाय के लोगों को 2 या 3 गुनी उनकी आय ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। के न्यूज की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट?
क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर? पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूलें, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी अन्नकूट उत्सव का परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भोले बाबा को नए अनाज का भोग लगाया जाता है। हालांकि इस बार कोरोना के चलते भक्त भगवान के इस अलौकिक स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाए। प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर अन्नकूट पर्व मनाया जाता है। बता दें कि इस दिन भगवान केदारनाथ जी को नए अनाज का भोग लगाया जाता है। नए चावलों को पकाकर भगवान केदारनाथ जी को चढ़ाया जाता है तथा पके चावलों से स्वयंभू शिवलिंग को ढक दिया जाता है। चावलों को मंदाकिनी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव सभी खाद्य पदार्थों से जहर को समाप्त कर देते हैं। इस पर्व को भतूज भी कहा जाता है। इस अवसर पर सुबह 3 बजे से 4 बजे तक मंदिर में विशेष दर्शन होते हैं। इस बार भगवान केदारनाथ को नया अनाज का भोग लगाया गया है। केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई है। पतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय। प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुमेतर भुल्लर ने जिले के सभी ब्लॉकों में ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष की संतुष्टि पर स्थानीय ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए विक्रमजीत सिंह के सितारगंज पहुंचने पर समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके निवास पर पहुंचकर विक्रमजीत सिंह का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए यूथ कांग्रेस के महासचिव संदीप बाबा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार कार्य करती आ रही है। देश की जनता कांग्रेस की नीति रीति से भली भांति परिचित है। उन्होंने कहा है कि किसी भी देश के विकास में यूथ की विशेष भूमिका रहती है, जिसके मद्देनजर ही कांग्रेस द्वारा यूथ कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करते हुए कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हर सीट पर अपना जीत दर्ज करवाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर के निर्देशन में हर जिले में ब्लॉक अध्यक्षों को मनोनीत किया गया। इसी क्रम में सितारगंज में विक्रमजीत को ब्लॉक अध्यक्ष यूथ कांग्रेस नियुक्त किया गया है। अरे आंसू के गले में डाल दो ये हमारे ना, इस तरह से फोटो हो जाएगी। बताइए बड़ा अच्छा बोले भाई तुम लोग। हां तो बात सुन, एक मिनट तुम लोग को जा माला वाले। हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर द्वारा आज हमारे यहाँ नगर की और ब्लॉक की कार्यकारिणी बनाई गई है। इसमें विक्रमजीत सिंह जी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है और नगर अध्यक्ष बनाया गया है। और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बढ़िया कार्य करेंगे। अब जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुबह हम सब लोग बैठे थे, थोड़ा मशवरा करके तो इन्हें ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया है और नगर का अध्यक्ष बनाया है। तो यही सब है, पार्टी संगठन मजबूत हो ही रहा है। आज जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मजबूत होता ही चला जाएगा। अब यही काम करेंगे। चंपावत के देवीधुरा में रक्षाबंधन पर खेली जाने वाली ऐतिहासिक बगवाल आज नहीं खेली जाएगी। कोविड-19 के चलते 4 खामों के मुखिया मां बाराही दाव में सांकेतिक बगवाल के तौर पर बगवाल युद्ध सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले 12 पवित्र फर्रों पर पुष्प चढ़ाकर सांकेतिक बगवाल खेलेंगे। वहीं बगवाल ना खेली जाए, उसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। देवीधुरा मंदिर क्षेत्र में पुलिस तैनात कर दी गई है। साथ ही साथ क्षेत्र में आने वाले रास्तों में भी रोककर प्रशासन द्वारा वापस भेज दिया जाएगा।
संपूर्ण जगत के कल्याणार्थ चार खाम सात तो के समस्त प्रतिदार अनादिकाल से चली आ रही माँ की परंपराओं और पूजा अर्चनाओं को भारत सरकार द्वारा तय दिशा निर्देशों के अनुसार ही पूरा कर रही है। माँ वाराही मंदिर कमेटी इस बार संपूर्ण माँ के भक्तजनों से ये आह्वान करती है कि वे अपने घर में ही रहकर माँ वज्र वाराही की पूजा अर्चना करें और माँ से प्रार्थना करें कि कोरोना महामारी का संपूर्ण जगत से शीघ्र अतिशीघ्र नाश हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आह्वान पर हर रविवार 15 मिनट डेंगू पर वार करने वाले को लेकर चमोली विधायक ने डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आह्वान पर हर रविवार को लोगों से 15 मिनट डेंगू पर वार करने की बात कही गई है। विधायक गणेश जोशी ने कहा है कि मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने घर के आसपास साफ सफाई बना के रखें, पानी ना जमा होने दें। वैश्विक महामारी कोरोना के संकट काल में हमें डेंगू के प्रति भी बेहद जागरूक रहना है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए, नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल में कई युवाओं की नौकरी चली गई तो कई लोग ऐसे भी हैं जो राज्य सरकार की स्वरोजगार योजना का लाभ उठाकर युवाओं के लिए नाजिर पेश कर रहे हैं। गुड़गांव में 23 साल होटल इंडस्ट्री में काम करने के बाद जगदीश बिष्ट अपने पैतृक गांव नाथुआ खान में इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू करने जा रहे। नैनीताल में जगदीश बिष्ट ने कोरोना काल में नई शुरुआत करी है। सालों तक जो व्यवसाय उन्होंने गुड़गांव में बनाया उसे कोरोना संक्रमण के बाद छोड़कर वो अपने गांव लौट आए। जगदीश बिष्ट अब राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार योजना का लाभ उठाते हुए एक स्थान पर बकरी, मछली, मुर्गी, खरगोश, मशरूम और डेयरी शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें सरकार से लोन भी लिया है। अभी कोविड-19 के आने से हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब हो गए। जो जितने भी बाहर यहाँ के लोग हम लोग गए हुए थे तो हम काफ़ी डिस्टर्ब हो गए वहाँ पे और आजीविका चलानी बड़ी मुश्किल हो गई। तो फिर यहाँ पर आने के बाद हमने सोचा क्यों नहीं यहीं पर हम कुछ ऐसा स्वरोजगार पैदा करें जिससे हम कुछ लोगों को रोज़गार दे सकें। जो पलायन हो रहा है हम लोगों का, जो पलायन हम पहाड़ के लोग बाहर जाके हम लोग परेशान हो जाते। जुलाई की बारिश से पहाड़ों के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से जहां नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है तो वहां मैदानी इलाकों में भी बाढ़ के रूप में नदियां उफान पर आ गई हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
डोईवाला विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ने वाले तमाम गांव बारिश और बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। बता दें कि थानो क्षेत्र के सिंधवाल गांव, बड़ी रना और नाही कला गांव की लगभग 2500 की आबादी बारिश बाढ़ से प्रभावित हो गई है। तो वहीं इन गांव को जोड़ने वाली लोक निर्माण विभाग की सड़क भी जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को आवाजाही में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। 3 दिन से क्षेत्र में हो रही बारिश का कहर नदी पर भी टूटा है। नदी में आई बाढ़ से क्षेत्र के बिजली, पानी, सड़कें भी क्षतिग्रस्त हैं। तो वहीं जगह जगह मलबा होने से आने जाने वाले रास्ते भी ब्लॉक हो गए हैं। पूरा रास्ता तो पूरा खत्म हो गया हमारा। अच्छा, आपदा से जो है मेरे रास्ते में गाड़ी खड़ी थी मेरी, वो गाड़ियाँ में 2 गाड़ियाँ बही हुई हमारी, दोनों हीरो, एक स्प्लेंडर है, एक हीरो मेस्ट्रो है। इस बारे में अभी तो मैंने रिपोर्ट लिखवा दी, थाने में रिपोर्ट लिखवाई। प्रधान जी को भी बताया आपने? प्रधान जी को तो मैंने सुबह इन्फॉर्मेशन दी थी, प्रधान जी भी आ गए थे और जो ग्राम सभा के कार्यकर्ता हैं वो भी आए थे। बारिश से हुआ नुकसान? ये सारा जो है आपदा से हुआ जी, बारिश से हुआ नुकसान तो सारा। ये पुल 3 ग्राम सभा को जोड़ता है। इससे 2-3 दिन से बारिश होने के कारण बड़ी अस्त व्यस्त हो गया, सारा रास्ता खराब हो गया है और इससे पुल को भी खतरा हो गया सर। इसका नीचे से पुल का स्तर नीचे से काटना लग गया है, पानी स्टेट साइड हो गया, पानी होने के कारण से पुल को भी खतरा हो गया सर। उधर क्षेत्र में हो रही भारी बारिश, बाढ़ और आपदा को देखते हुए डोईवाला का तहसील प्रशासन के साथ आपदा प्रबंधन की टीमें भी अलर्ट पर हैं। डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने बताया कि क्षेत्र की नदियों में बाढ़ को देखते हुए नदी किनारे रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है और क्षेत्र के हालातों पर नजर रखी जा रही है। कि मैंने यहाँ का भ्रमण किया है, मुझे ये लगता है कि यहाँ पर जैसे कि गांव के साइड में ये नदी पानी जो है गांव का कटाव कर रही है मिट्टी का, तो यहाँ पर चेक डैम लगने चाहिए। और मैं जैसे कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही हूँ, तो मैं अपने रेंज साहब को बोलूँगा कि सर यहाँ चेक डैम लगाएं और यहाँ का हम देखते हैं। सर को मैं मतलब अपनी रिक्वेस्ट करूँगा और यहाँ पर दिखाऊँगा अभी लाकर, और सर यहाँ का भ्रमण करेंगे तो सर वो डिसाइड करेंगे यहाँ पर चेक डैम किस किस जगह लगने चाहिए। हर साल की तरह इस बार भी बारिश से नदियों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है। डोईवाला में पड़ने वाली सोंग, सूसवा और जाखर नदियों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। तो वहीं आबादी वाले गांव भी नदी में बढ़ रहे जलस्तर के खतरे की जद में आने से लोग सहमे हुए हैं। हालांकि शासन प्रशासन के लोग हालातों पर नजर रखे हुए हैं, साथ ही प्रशासन लगातार ग्रामीण की मदद कर रहा है। डोईवाला से 15 किलोमीटर दूर ये क्षेत्र है, सिंधवाल गांव डोईवाला ब्लॉक में आता है। डोईवाला विधानसभा का ये क्षेत्र है। आपको जो बारिश हुई उसके कारण 2 गाड़ियां भी यहाँ पर बह गई हैं, बिजली यहाँ पर नहीं है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा क्षेत्र में हो गई है। कोई भी अधिकारी अभी तक इस गांव में नहीं पहुंचा है, क्योंकि यहाँ के लोग समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। और हमने सड़क देखी है, लगभग 1 किलोमीटर की सड़क है, जगह जगह मलबा इस सड़क में आया हुआ है, पैदल जाने का रास्ता भी नहीं है। गाँव के लोगों का सीधे मुख्यमंत्री से भी मांग है और जो प्रशासनिक अधिकारी उनसे भी मांग है कि इस सड़क को सुधारा जाए और गांव में बिजली पानी की समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि लगातार कई दिनों से इनकी मांग को अनसुना किया जा रहा है। अभी देखने वाली बात होगी कि हमारी इस खबर के बाद शासन प्रशासन गांव के लोगों की समस्या का किस तरह से समाधान करता है। राजकुमार अग्रवाल, के न्यूज़, डोईवाला। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।